दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो सकते हैं। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास मेयर बनाने का पूरा बहुमत हासिल है, लेकिन अगर जोड़ तोड़ की राजनीति हुई तो आपका खेल खराब भी हो सकता है। बीजेपी भले ही 104 सीटों पर सिमटी हो, लेकिन मेयर बनाने की रेस में वो खुद को मजबूत दावेदार मान रही है। भले ही इस मुद्दे पर अभी खुलकर ना बयान दे रही हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इशारों इशारों में एक अहम बात कह दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि निगम में उनके पास भी अच्छी संख्या मौजूद है। जैसे मैंने कहा है कि हम अच्छे नंबर में हैं, उनका कैंडिडेट आने दीजिए सामने, उसके बाद हम बताएंगे हमें क्या करना है। जानकारों की माने तो नगर निगम मेयर चुनाव के लिए चुने हुए पार्षदों के साथ दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और दिल्ली विधानसभा के 13 सदस्य वोट डालेंगे। पार्षदों के साथ साथ सांसदों और विधानसभा के सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। मेयर चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को 137 वोट की जरूरत है। ऐसे में उन्हें हर कदम बेहद सावधानी से रखना होगा। एक और बात जो इस चुनाव में लागू करने वाली है वो ये है कि दिल्ली नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ऐसे में किसी भी दल का सदस्य किसी भी पार्टी के मेयर को चुन सकता है। ऐसे में उस पार्षद की सदस्यता भी नहीं जाती है। दिल्ली नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्य, जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है, वह भी मौजूद होते हैं, लेकिन मेयर के चुनाव में उनकी भूमिका नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इसके लिए वोट करने का अधिकार मौजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ मेयर चुनाव ही नहीं, बल्कि स्थायी समिति के चुनाव में भी काफी दिक्कत आ सकती है। इस समिति के कुल 18 सदस्य होते हैं। स्थायी समिति में वोट समिति का एक-एक सदस्य निर्वाचित होकर यहाँ पर पहुँचता है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कम शब्दों में ही ये साफ कर दिया है कि मेयर चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद का उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि बीजेपी ने ये साफ कहा है कि वो अपने पत्ते उसी के बाद खोलेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।